Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs। तो जो भी हमारे साथ इस सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हमारा सेशन किस तरीके से चलेगा या फिर किस तरीके से चलता है। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आता है और आप उसका आंसर देते हो। आफ्टर दैट हम उस क्वेश्चन के ऊपर जो भी न्यूज़ रहती है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में कुछ इन्फॉर्मेशन देते चलता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे सेशन में चलते हैं। 10 to 12 क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। तो इन अ वे आपका ये रिवीजन सेशन भी हो जाएगा, ठीक है, और आपका करंट अफेयर्स पढ़ना भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लग चुका है। क्या कहता है आपका पहला क्वेश्चन? हाउ मेनी प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट दैट सेट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ कबड्डी प्लेयर्स। तो कितने प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था उस गेम में जिसमें एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा अब तक से सबसे ज़्यादा अधिक कबड्डी के प्लेयर्स खेले गए किसी भी एक गेम में। ठीक है, तो यस, करेक्ट आंसर इस कितने प्लेयर्स खेले गए थे? ऑप्शन नंबर 4, 128। ठीक है, और ये किस स्टेट में ये आपका आयोजन किया गया था? हरियाणा। ठीक है, आपका ये हरियाणा के स्टेट में ये गेम आपका जो था वो अरेंज किया गया था, वहाँ पे ये गेम खेला गया और 128 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द MTB-VAC यूनिक अमंग द ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन्स। तो ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन्स में से MTB सबसे यूनिक क्यों है, यानी कि सबसे अलग क्यों है? ठीक है, MTB-VAC क्या है? ये आपकी TB के लिए एक वैक्सीन लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये क्यों यूनिक है आपको बताना होगा। येस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ फर्स्ट वैक्सीन डिराइव्ड फ्रॉम द ह्यूमन सोर्स। ठीक है, ये आपकी पहली वैक्सीन है जो कि ह्यूमंस के सोर्सेस में से ये बनाई गई है। ठीक है, मतलब ह्यूमंस के तत्वों को लेके बनाई गई है। तो MTB आपको ये जो है MTB-VAC, इसके बारे में आपको बता दूँ, ये आपका इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है। कौन बना रहा है? भारत बायोटेक। ठीक है, आपने सुना होगा कोविड के वैक्सीन्स जब बन रहे थे तब भारत बायोटेक ने भी बनाया था एक वैक्सीन, है ना। तो भारत बायोटेक और ये आपकी इंडिया की कंपनी है इन कोलैबोरेशन। साथ साथ स्पेन की भी एक कंपनी है बायोफैब्री करके। ठीक है, वो लिख देता हूँ मैं आपका, बायोफैब्री करके आपकी स्पेन की भी कंपनी है। तो इन दोनों ने मिलके MTB-VAC वैक्सीन का निर्माण किया है। ठीक है, बाय यूजिंग द ह्यूमन सोर्सेस। ठीक है, तो यस, ये था आपका इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग न्यूज़। ठीक है, और इसका भी ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल्स स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हॉरन रिसर्च 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट, तो इस रिसर्च के अकॉर्डिंग विच सिटी सरपास्ड बीजिंग टू बिकम एशियाज़ बिलियनर कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार वो सिटी जो है एशिया का बिलियनर कैपिटल बना है। ठीक है, मतलब उसने बीजिंग को पीछे छोड़ दिया है। तो कौन सा है वो शहर जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक बिलियनर्स रहते हैं? ठीक है, नंबर ऑफ बिलियनर्स एशिया में। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आमची, मुंबई, है ना। तो मुंबई में सबसे ज़्यादा बिलियनर्स रहते हैं, एक ज़्यादा रहता है बीजिंग से। ठीक है, तो मुंबई में आपके कितने रहते हैं बिलियनर्स? 92 बिलियनर्स रहते हैं। बीजिंग में आपके 91 बिलियनर्स रहते हैं। ठीक है जी, तो ये तो बात हो गई एशिया की। अगर हम ओवरऑल ग्लोबली बात करें तो कौन से शहर में सबसे ज़्यादा अधिक बिलियनर्स रहते हैं? यस, करेक्ट आंसर इज़ न्यूयॉर्क। ठीक है, आपका न्यूयॉर्क में रहते हैं सबसे ज़्यादा बिलियनर्स वर्ल्ड वाइड। ओके जी, तो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 12,000 रन्स इन T20 फॉर्मेट। तो T20 फॉर्मेट में पहले ऐसे भारतीय कौन बने हैं जिन्होंने 12,000 रन्स बनाए हैं T20 क्रिकेट के फॉर्मेट में? यस, करेक्ट आंसर इज़ हम सबके प्यारे दुलारे विराट कोहली जी। ठीक है, तो विराट कोहली जी ने ये मुकाम हासिल किया है। ठीक है, ये भारत के पहले बने हैं व्यक्ति। और ओवरऑल अगर हम ग्लोबली बात करें तो ये 6th नंबर के व्यक्ति बने हैं जिन्होंने इस पायदान को अचीव किया है। ठीक है, और कभी इन्होंने ये अचीव किया जो ओपनिंग मैच था IPL 2024 का RCB वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, तो उस मैच में ही इन्होंने
ये मुकाम हासिल कर लिया। ठीक है जी, ओके। तो ये थी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट पोजीशन हैज़ अभय ठाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड टू। तो अभय ठाकुर जी को किस पद पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर हम ऑप्शंस देखें तो उन्हें एम्बेसडर ही बनाया गया है। पद की तो बात अब हम क्या ही करें, अब एम्बेसडर बनाया गया है। किस देश का उनको एम्बेसडर बनाया गया है ये आपको बताना होगा जी। ठीक है, तो अभय ठाकुर जी को किस देश का एम्बेसडर बनाया गया है, म्यांमार। ठीक है, जैसे हम बर्मा भी कहते हैं, तो म्यांमार के एम्बेसडर के तौर पे अभय ठाकुर जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट becomes the first state to develop a system which would bring the information on the availability of the water to the public domain। तो कौन सा ऐसा वो राज्य बन गया है इंडिया का जो कि वो पहला ऐसा राज्य बना है किस चीज़ को करने में, कि वो उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिस पे आपको पूरा का पूरा जो पानी की अवेलेबिलिटी है, आपके स्टेट में कितनी अवेलेबिलिटी है, किस रीजन में कितना पानी बचा हुआ है, रिजर्वायर्स में कितना पानी है, तो वो आपकी जानकारी आपको ऑनलाइन ही पता चल जाएगी। तो कौन सा है वो राज्य, येस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान ने ये मुकाम हासिल किया है। वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट अभी रूलिंग है, न्यू गवर्नमेंट फॉर्म की गई है, बीजेपी की गवर्नमेंट अब वहाँ पे रूल कर रही है। ठीक है जी, तो उनके गवर्नमेंट के अंदर ही ये सिस्टम लाया गया है। ठीक है, दिस वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड इज़ कि बीजेपी के रिजिम में बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज हुई हैं। ठीक है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ को हम डिजिटली अवेल कर पा रहे हैं। इनफैक्ट जो ये क्लासेस का बूम हुआ है आफ्टर 2014 जब मोदी जी आए थे, उनका जो डिजिटल इंडिया का जो हम कह सकते हैं प्रोग्राम था, उसके तहत ही ये जो ऑनलाइन एजुकेशन था उसमें बूम देखा गया। पैंडमिक के बाद और ज़्यादा बूम देखा गया। ठीक है, तो दिस थिंग आई हैव ऑब्जर्व कि डिजिटलाइजेशन की जो चीज़ें हैं वो मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा हुई हैं। आपका क्या है इसके ऊपर विचार, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बता सकते हैं। और आपको क्या बताना है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अब कौन चुने गए हैं ये भी आपको मुझे बताना होगा। ठीक है जी, okay, next question is on your screen, which countries athletes are not allowed to participate in the parade of nations at the opening ceremony of the Paris Games। तो पैरिस गेम्स होने वाले हैं, ओलंपिक्स होने वाला है पैरिस ओलंपिक्स 2024 में। ठीक है, उसके ध्वजवाहक इंडिया से कौन चुने गए हैं, मैंने आपको कल ही बनाया था, शरत कमल जी जो कि एक टेनिस प्लेयर है। ठीक है, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा प्रदर्शन किया था, वो चैम्पियन रहे थे। तो ये तो हो गई इंडिया की बात। अब किन कंट्री, मैंने आपको बताया कि ओपनिंग सेरेमनी में वो ध्वजवाहक मतलब इंडिया के कंटिजेंट को लीड करेंगे। ठीक है, तो किन कंट्रीज़, तो यहाँ पे दो दो कंट्रीज़ का पेयर दिया गया है, तो किन दो कंट्रीज़ के एथलीट्स को पार्टिसिपेट नहीं कराया जाएगा इन द ओपनिंग सेरेमनी इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 रशियन एंड बेलारूसियन एथलीट्स। ठीक है, क्यों उनको पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाएगा, बिकॉज जो रशिया यूक्रेन का वॉर है उसके चलते हुए रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो उसकी वजह से रशियन और बेलारूसियन एथलीट्स को पार्टिसिपेट ओपनिंग सेरेमनी में नहीं करवाया दिया जाएगा, और उनको अपने कंट्री के बैनर के तहत भी नहीं खिलवाया जाएगा। उनको कहा गया है कि आप एज एन इंडिविजुअल खेल सकते हो ताकि उनका करियर सफ़र ना करे, पर उनको अपने कंट्री के बैनर के अंडर भी नहीं खेलने दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी इसके रिगार्डिंग न्यूज़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस से आपका क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिजिटल पेमेंट्स प्रोडक्ट। तो क्या है नेम डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट का जो कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा सिटी बैंक के द्वारा इंडिया में इन द क्वार्टर सेकेंड। तो सेकेंड क्वार्टर में ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा 2024 के। तो कौन सा है वो प्रोडक्ट जो कि सिटी बैंक लॉन्च करेगा इंडिया में, यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 स्प्रिंग। तो यहाँ पे एक वर्ड ऐड होना चाहिए था स्प्रिंग सिटी। ठीक है, तो स्प्रिंग सिटी के नेम से एक डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा सिटी बैंक के द्वारा। ठीक है जी, तो अगली न्यूज़ भी बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से है। क्या कहती है अगली न्यूज़, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस। तो आपका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस का ग्रोथ रेट क्या रहा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जो कि डायरेक्टली जो सिटीज़न है वो पे करता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया, आप अपने डायरेक्टली अपने इनकम टैक्स को फाइल करते हो रिटर्न्स को। इनडायरेक्ट टैक्स आपका हो गया जैसे कि एग्जांपल जीएसटी। ठीक है, तो द इंसिडेंस ऑफ द बर्डन ऑफ द टैक्स इज़ नॉट ऑन द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के ऊपर टैक्स बर्डन नहीं होता है। ठीक है, वो पे करता है पर वो इनडायरेक्टली पे करता है। आप शॉपकीपर को पे करते हो, शॉपकीपर आगे जाके रिटर्न्स फाइल करता है, तो
ये बेसिक सा है, इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे। तो बेसिक्स ही आपको मैंने डेफिनेशंस बता दी। तो डायरेक्ट टैक्स का ग्रोथ रेट क्या रहा 2023-24 के लिए? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 18.74%। ठीक है, तो ये ग्रोथ रेट्स पूछे जाते हैं। जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ ये भी आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी आपका ऐड कर दिया। ठीक है जी। तो yes, this was it for the today's session. I hope you have liked it. If you have liked it, don't forget to hit on the like button और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी आपसे हर रोज़ जो है आपके पीडीएफ्स अपलोड हो रहे हैं, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और क्या कहना था आपसे, हाँ जी, शेयर भी कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके लिए भी उनकी प्रिपरेशन ईजी हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है जी। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।